हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? ये इस वीडियो का तीसरा या चौथा पार्ट है, मेरे को मालूम नहीं। 3 से 4 वीडियो बन चुके हैं या 2 से 3 वीडियो बन चुके हैं, मतलब कि अप टू 31, यानी कि आप देख सकते हो। आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब ज़्यादा कुछ वेबसाइट है नहीं, तो ये वीडियो इतना लंबा जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो सब की सब दे दी है, और जितनी भी बाकी वेबसाइट्स है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अगर आप वेबसाइट के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं था तो आप ये समझ सकते हो, आपको मैंने 100% नॉलेज दे दिया है कि कौन सी वेबसाइट में क्या है, कहाँ से क्या निकालना है, कहाँ से कौन सा डेटा आता है, कहाँ से टेक्निकल एनालिसिस करना है, कहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना है, बाद में आपको अपना दिमाग लगाना है। जितने भी टूल्स चाहिए आपको सबके सब मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी वेबसाइट्स आपको सही लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो, और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पोर्टफोलियो कर रहे हो, उसको जितना हो सके इतना बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जितने भी बाकी है 7 से 8 वेबसाइट्स को भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आप लोगों को मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पार्थ भाई कौन सा वेबसाइट अच्छा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, पार्थ भाई वेबसाइट्स बताइए, तो कहाँ पे कौन सा डेटा कैप्चर करना है हमें, अगर ये डेटा चाहिए तो हम कौन सी वेबसाइट में चाहिए। तो आपके पास नियर अबाउट 35 से 40 वेबसाइट का लिस्ट आ गया है, ठीक है। और बेहतरीन मैंने जितना हो सके इतना कवर करने की कोशिश की है, और आने वाले भविष्य में अगर कोई ऐसे बेहतरीन वेबसाइट्स आते हैं तो मैं आपको बताने की या दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जितने भी अवेलेबल है और जितने भी मेरे नॉलेज में है वो मैंने सब के सब ले लिए हैं, ठीक है। जो बाकी है वो ले लेते हैं, मोस्टली आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो उसका जो मिनिस्ट्री का डेटा रहता है तो यहाँ पे वो आता है, ठीक है। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अगर वो करती है तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी है क्या नहीं वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, चाहे मैक्रो हो या माइक्रो हो, ठीक है। कोई भी रीजनल डेटा भी पर्टिकुलर स्टेट का चाहिए तो भी मिल जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ही और जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की रहती है पर्टिकुलर स्टेट की वो ही निकालती है, ठीक है। तो ये इतना एनालिसिस के लिए यूज़फुल नहीं है, पर क्या है कि वो आप जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पे रीजनली कोई क्या है कि किसी को प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जो सेक्टर रहता है तो उस सेक्टर के बारे में भी जा सकते हो, और जिस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है या मिलने वाला है और कौन कौन सी कंपनी हरीफाई में है, ठीक है। तो किसको ये बेनिफिट मिल सकता है, तो अगर आप उसको दिमाग में रख के ख्याल में रख के अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन की जितनी भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और इन्वेस्ट इंडिया .government.in, ठीक है। अनदर गवर्नमेंट रन वेबसाइट विच इज़ एक्चुअली क्वाइट यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू नेविगेट थ्रू इज़ इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया नाम ही सजेस्ट करता है, भारत में आइए और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ है नहीं, ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, तो अंदर जाके आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। इट टचेस ऑन द डिफरेंट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, वो भारत के भविष्य के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्टर है, इसके ग्रोथ होने के चांसेस आने वाले 10 साल में इतने हैं, तो इस सेक्टर में इतनी कंपनियाँ आए तो यहाँ पे इसका ग्रोथ होने का चांसेस इतना परसेंटेज है। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करते हो, स्टॉक मार्केट क्या है आपको मालूम है, मैं वीडियो में भी काफ़ी बार बोलता हूँ, ठीक है। व्हाट टू प्रेडिक्ट, ठीक है, क्या होने वाला है उसका जो प्रेडिक्शन करते हो ना वही सही है, जो हो गया है उसे छोड़ दो। तो अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो आपका प्रेडिक्शन फ्यूचर में जो भी है ये और बेहतरीन बना देगा, आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी एनालिसिस करते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है, आपके हाथ से चली भी ना जाए और कुछ नए पॉइंट से आपके ध्यान में भी आ जाए। अगर आप गलती करते हो, आपको लगता है कि भविष्य के लिए ये सेक्टर अच्छा है लेकिन रियली नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपकी आंखें खुल सकती है। तो आप क्या है कि वहाँ से बच भी सकते हो, अपने आप को बचा भी सकते हो, और वो पैसा दूसरी जगह लगाओ जो सेक्टर आपके दिमाग में नहीं था, आपने यहाँ से ढूंढा है, तो आपको वो रिटर्न भी देगा।
तो यहाँ पे वो दोनों साइड आप विन विन सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्वेस्ट इंडिया बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये वेबसाइट हमेशा देखती रहनी चाहिए भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है सेक्टर्स में या जो भी कंपनी में या हमारे देश में, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसके बारे में न्यूज़ आते ही है, तो ये देख लेना, ठीक है। और सेबी तो मालूम ही, हमारा जो रेगुलेटर बोर्ड है जो भी कंट्रोल करता है, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन में छेड़छाड़ करता है या गलती से भी हो जाती है तो उसका जो जुर्माना लगता है, फाइन लगाता है, वो सेबी लगाता है। और सेबी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, ठीक है, वो सब कुछ मैनेज करता है और क्या है कि सज़ा भी देता है अगर कोई गलती करता है स्टॉक मार्केट के फील्ड में। तो ठीक है, और जितने भी नए आईपीओ आते हैं उन लोगों को डीआरएचपी से अप्रूवल लेना ज़रूरी रहता है, ठीक है। बाद में ही क्या है कि वो रजिस्टर कर पाते हैं एनएसई या बीएसई में, चाहे एसएमई हो चाहे आईपी हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये सेबी एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जिसके बारे में सबको मालूम है। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और सेबी के बारे में पता ना हो, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है एक brokerages have a different goal, but they too many provide data and news that can be very useful to investors. Simply type a company's name, enter initiation coverage. You should get PDF explaining the business. ठीक है, इसके बारे में भी मेरे को मालूम नहीं है, एक बार देख लेना। ये जो ब्रोकरेजिस फर्म है, क्या है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों व्यू देते हैं, काफ़ी सारे ब्रोकरेजिस हाउस, ऐसा शायद कुछ हो भी सकता है, ठीक है। और जो भी डेटा और न्यूज़ मिलता है ना, वो सॉलिड मिलता है इन्वेस्टर को, ठीक है। कोई कंपनी के बारे में नाम लिखेंगे और इनिशिएशन कवरेज पर क्या है कि एंटर मार देंगे ना, तो सारी डिटेल्स PDF में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगी। तो क्या है कि इनसे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बार जाके देख लेना, कोई कंपनी के बारे में ऐसा ट्रायल बेसिस या एग्जांपल बेसिस या जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं वो डाल देना और PDF में कन्वर्ट कर लेना और ओपन कर लेना, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको चाहिए वो मिला है या नहीं। मिल ही जाएगा, आपको जितना चाहिए उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। यह है ट्रेड ब्रांच, जिसके बारे में भी बहुत ही कम लोगों को मालूम है, ठीक है। ट्रेड ब्रांच क्या है? is an investing education and analytics platform catered to the Indian market, ठीक है। You can track the latest news, get IPOs, compare brokers and more, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, कैसे कि अगर कोई न्यूज़ आता है, वो आता है IPO के रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है, चाहे ग्रे मार्केट का प्रीमियम हो या ग्रे मार्केट का डिस्काउंट हो, कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, फंडामेंटल या टेक्निकली जो भी है, ठीक है। और ब्रोकर्स की कंपैरिजन भी आती होगी शायद, तो मेरे हिसाब से कोई ब्रोकरेज हाउस अगर बोलता है कोई स्टॉक के बारे में तो आप कंपेयर कर सकते हो। और जितने जितने डिफरेंट ब्रोकर से अगर एक स्टॉक के बारे में अपना व्यू रखता है तो वो कितना डिफरेंट रह सकता है, वो भी आप ट्रेड ब्रांच से जान सकते हो। तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉरपोरेट एक्शन, इकोनॉमी पोर्टल, जो भी है काफ़ी सारे क्या है कि वो आर्टिकल, न्यूज़ है, जो भी है सब कुछ है यहाँ पे ट्रेड ब्रांच में। तो एक बार विजिट करना बनता है ट्रेड ब्रांच। और ये ट्रेडिंग व्यू है जिसके बारे में किसको मालूम नहीं है। हर एक बंदा जो टेक्निकल एनालिसिस करता है, इंट्राडे करता है या पोजिशनल करता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, सबको मालूम है। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता। आपको लाइव कोटेशन मिलता है, लाइव मार्केट में मिलता है, वहाँ पर आप अपना चार्ट खुद मतलब कि खुद ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे करके क्या है कि एनालिसिस कर सकते हो और एक व्यू निकाल सकते हो। मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हो। तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और टारगेट बड़ा हो जाता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से आता हो तो, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में काम और काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं। इंट्राडे में भी कमा रहे हैं, पोजिशनल में भी कमा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी कमा रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये जो दूसरे फॉरेन के मार्केट है वो और जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड मार्केट है वो सब दिखाता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वेबसाइट है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। वो कहते हैं ना, अगर ज़िंदगी में जीना है तो श्वास
लिए बिना नहीं चलेगा। तो अगर ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में तो ट्रेडिंग व्यू के बिना नहीं चलेगा, इतना इम्पोर्टेंस है यह है FinShots। ठीक है, while I didn't want to include news website on the list, FinShot, apart from being a great application, actually provides really good, insightful articles that help simplify investing and finance. Definitely recommended you to check their site out. They even run a great podcast. तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ जानने के लायक है। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो, देख लेना। ठीक है, वो क्या है कि वो पर्टिकुलर जो भी न्यूज़ आता है वो आता है, सारे के सारे न्यूज़ नहीं आते हैं। आप जो भी ब्रीफ में चाहिए या जो भी पर्टिकुलर आपको चाहिए सिर्फ वही आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं। अगर आप लोग लीव करना चाहे तो लीव कर भी सकते हो, और मेरे दिमाग में ये बैठता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको जाने दो, इसको रहने दो, इसको अगर विजिट नहीं करोगे तो भी चल सकता है आराम से। और ये रहे आखिरी के 2 वेबसाइट, एक मॉर्निंग स्टार है और रेड स्टार है। उसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, और ये वीडियो भी थोड़ा बहुत लंबा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट तो किया। मॉर्निंग स्टार क्या है? morningstar.in वेबसाइट का नाम है। ठीक है, लाइक याहू फाइनेंस, मॉर्निंग स्टार इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन इक्विटीज, हाउएवर इट डज प्रोवाइड गुड फाइनेंशियल metrics not only for Indian equities but also Indian funds. It also provides forward consequence estimates for multiples. तो ये मॉर्निंग स्टार है वो याहू फाइनेंस जैसा ही है, लेकिन क्या है कि ये जो याहू फाइनेंस इंडिया है वहाँ पे इंडिया के रिलेटेड ही डेटा आता है। तो ये है वो आपको ग्लोबली डेटा देता है, सिर्फ इंडिया के बारे में ही नहीं देता, इंडिया की बाहर की कंपनियों के बारे में भी देता है। लेकिन ये मॉर्निंग स्टार भी इतना यूज़फुल है नहीं, क्योंकि ये जो डेटा देता है, ठीक है, हमें वो दूसरी कंपनी और मैंने आगे जो वेबसाइट समझाई वहाँ से हमें आसानी से मिल जाता है, और इनसे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन नाम आया है तो मैंने ले लिया है। ठीक है, और ये इंडियन फंड्स के बारे में भी डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आगे हमने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी, वो इंडियन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, 2 से 4 वेबसाइट है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आती है और एकदम नीट एंड क्लीन आती है। तो इसको भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, अगर लीव करना चाहे तो कर सकते हो, मॉर्निंग स्टार को भी विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यह है redstar.in, ये देखते हैं। क्लीन क्विक इंटरफेस विच अलाउस यू टू सर्च फॉर स्टॉक्स एंड इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर firm as well as historical multiple bands which was the stock was trading at. तो मान लो कि अगर रेड स्टार एक ऐसी वेबसाइट है, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहे तो उसका एस्टिमेशन क्या है, अभी क्या रेट चल रहा है, और उसके बारे में सर्च करना चाहे, कुछ जानना चाहे, सोचना चाहे, समझना चाहे तो आपको वो मिल सकता है। लेकिन आगे की वेबसाइट देखी वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो रेड स्टार को भी विजिट करने की मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मेरे को इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, पिछली 3 से 4 वेबसाइट में अगर वो अवॉइड कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, और मैंने जो 40 आपके सामने रखी है वेबसाइट्स, ठीक है, उसमें से जो 15 से 20 वेबसाइट्स है मैंने बोला है कंपलसरी विजिट करने का। ठीक है, तो विजिट कर लेना, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मदद मिलेगी, और इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म पोजिशनल करते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगी। और क्या है कि वहाँ पे एक आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी है, डाउट है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पे बोल सकते हो। हम आपको पूरी से पूरी कोशिश करेंगे जो भी है वो देने की। ठीक है, तो अब ये वीडियो का आ गया है कि द एंड करता हूँ, और जितने भी बेसिक वेबसाइट से इंडियन मार्केट से रिलेटेड A to Z आ गया। अगर फ्यूचर में अगर कुछ आएगा तो हम आपको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ये कंप्लीट हो गया है, अगर आपको 100% नॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।